जाता है कि जब मर्द की सोच में कोई तब्दीली आती है तो वो अपने घर को बदल देता है, लेकिन कोई खातून तब्दील होती है तो वो पूरे मुआशरे को भी तब्दील कर देती है। और नमिता तो एक टीचर भी थी। हम उम्मीद करते हैं कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद नमिता न सिर्फ अपने पास पढ़ने वाले बच्चों, अपने अहले खाना, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अफराद को अपने तर्ज अमल में एक अस्सलाम वालेकुम जी आए ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਕਾੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਵਾਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਫਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ बहुत ही मानफरोज वीडियो है तो वीडियो ਨੂੰ आखिर तक लाजमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक हिंदू खातून ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सामने आकर शिकवे किए और कहा कि इस्लाम का पैगाम हम तक इतनी देर से क्यों पहुँच रहा है। अगर वाकई ये सच्चा दीन है तो फिर हमें इससे मुताल्लिक क्यों इतने हजारों सालों बाद पता चल सका। अब इतने साल लोग इस्लाम से दूर रहे तो जो लोग हिदायत नहीं पा सके वो क्यों जहन्नुम में जाएं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस खातून के सवालों का न सिर्फ तसल्ली बख्श जवाब दिया बल्कि उसको तमाम दलाइल देने के बाद इस्लाम कबूल करने की दावत भी दी। मगर शुरू में शिकवे करती इस खातून ने सब कुछ सुनकर इस्लाम को कबूल किया या फिर इससे महरूम ही रही। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर नाज़रीन, पहले आप इस खातून का सवाल सुन लीजिए, फिर आपको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के जवाब अंग्रेजी जबान से आसान उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करके सुनाते हैं ताकि हमारे सब सुनने वाले, चाहे वो उर्दू और हिंदी से थोड़ी सी भी वाकफियत रखते हों, उनको सारा मुद्दा आसानी से समझ आ जाए। इस खातून ने माइक पर आकर कहा कि मेरा नाम निम्ता है और मैं किंडरगार्टन की टीचर हूँ। सबसे पहले मैं आपको अमन, रवादारी और भाईचारे का पैगाम फैलाने पर मुबारकबाद देती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कुरान वाकई खुदा का कलाम है, अगर इस्लाम वाकई सच्चा मजहब है, तो क्यों लोग इसका इदराक करने में इतनी देर लगा रहे हैं। Kindergarten teacher by profession. First of all, let me congratulate you for all your commendable work in spreading the message of peace, love and brotherhood. I want to ask you, Brother Naik, if Quran is the God's word, if Islam is truly the way of life, then why are people taking so long in realizing and accepting it? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि बहन, सिरात मुस्तकीम पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। लोगों की सोच मुख्तलिफ होती है, हर शख्स एक अलग तरीके से सोचता है। मिसाल के तौर पर जो इस्लाम की पैरवी नहीं कर रहा वो सोचेगा कि मैं अभी तो शराब पीता हूँ तो इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे शराब पीना छोड़ना होगा, मैं डेटिंग नहीं कर सकूंगा, लड़कियों के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं होगी, ये चीजें इसको रोकती हैं। तो वो सोचेगा कि ठीक है, इस्लाम अच्छा है मगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता, मैं शराब पीना छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं लड़कियों के साथ मुलाकात करना तर्क कर सकता हूँ, मैं सुअर का गोश्त खाना कैसे छोड़ूंगा। तो बहुत सी उलझने इंसान के जहन में आती हैं। हो सकता है कि कोई शख्स शराब ना पीता हो, सुअर का गोश्त ना खाता हो, डेटिंग पर ना जाता हो, मगर वो सोचे कि अब मैं इस्लाम कबूल करूंगा, इसका मतलब है कि मैं 40 साल से गलत मजहब की पैरवी कर रहा था। क्या मैं इतना बेवकूफ था? बेवकूफ कहलाने से बेहतर है मैं इस्लाम कबूल न करूं। कुछ सोचेंगे कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरी माँ क्या सोचेगी, मेरा बाप कितना नाराज होगा। तो ये तमाम रुकावटें इस रास्ते में हायल हैं। कोई इन रुकावटों को अबूर कर ले तो ही वो सच्चाई को पा सकता है। So when you learn, there may be certain hitches that may come. Maybe a person may not be alcoholic, maybe he may not be having pork, but he may think, okay, now I accept Islam. That means for 40 years I was a fool. Oh, I better not accept Islam. Some may think, if I Islam, what will my friends say? What will my mother say? What will my father say? So all these obstacles, sister, only if you can overcome these obstacles,
can you accept the truth? डॉक्टर जाकिर नाइक ने नमिता को बताया कि हमें ये जानने की जरूरत है कि पैगाम वाज़ेह है और सबके सामने खुला पड़ा है, मगर दुनियावी चीजें हैं जो इंसान को कमजोर करती हैं। इस्लाम कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। मजबूत इंसान सोचता है कि मुझे पता चल गया कि क्या सच है, मुझे इसको मानना ही है, चाहे मुझे अपने प्यारों को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। अल्लाह ताला और इसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा प्यार मुझे कोई और नहीं हो सकता। और यकीन करें कि बहन, जो भी बातें मैंने की ये भी सिर्फ चंद लोग ही सोचते हैं। मैं बहुत से गैर मुस्लिमों से मिला हूँ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनके पुराने दोस्त भी उनसे मिलते हैं। उनके वालिदैन ने उनको नहीं छोड़ा। लोग मुझे बताते हैं कि जाकिर, गैर मुस्लिमों से इस्लाम की बात न करो, तुम अपनी दोस्तियाँ खो दोगे। मगर मेरे कई गैर मुस्लिम दोस्त भी हैं, वो मेरी इज्जत करते हैं, वो मेरा एहतराम करते हैं। मेरा काम सिर्फ सच्चाई बताना है। A person has to be so strong that fine, if this is the truth, I'm ready to accept the truth, even if I have to leave my other non-Muslim friends. And believe me, sister, this is only a perception. I know many non-Muslims who have accepted Islam and yet they have got their old friends. And people tell me, oh Zakir, don't speak to non-Muslim, you lose the friendship. I've got very good non-Muslim friends also. MashaAllah, they respect me. You have appreciated me. MashaAllah, you're a non-Muslim. So my job is to present the truth. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को बताया कि इरशाद बारी ताला है कि दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं है। बेशक हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी। फिर जो शख्स शैतान को न माने और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने मजबूत हल्का पकड़ लिया जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। इस आयत के मुताबिक भी हमें हमारा काम बता दिया गया कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पैगाम आगे पहुँचाना है। अगर कोई शख्स हमारा पैगाम सुनकर सच्चाई को कबूल नहीं करता तो इसका जिम्मेदार भी वो खुद होगा। अगर अल्लाह ताला हर किसी को मुसलमान बनाना चाहता तो इसके लिए बहुत ही आसानी है। यह कुरान पाक में भी लिखा है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और अगर तेरा रब चाहता तो जितने लोग जमीन में हैं सब के सब ईमान ले आते, फिर क्या तू लोगों पर जबरदस्ती करेगा कि वो ईमान ले आए। अल्लाह ताला के लिए तो ये बहुत ही आसान है, कुन फयकुन के हुक्म पर ही हर काम हो जाए। मगर फिर इम्तिहान कहाँ रह गया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से किसके काम अच्छे हैं, और वो गालिब बख्शने वाला है। तो बहन, ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। अगर आपको सच्चाई का इदराक हो जाए तो आप आखिरत की तलाश में लग जाएं, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं होता। सच्चाई सामने होते हुए भी लोग अनजान बने रहते हैं। It's mentioned in the Quran in Surah Yunus, chapter number 10, verse number 99. If he wanted, he could have made all the human beings believers. Very easy. Kun fayakun, very easy. But where is the test? Allah says in the Quran, in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life, sister, is a test for the hereafter. Now when a person realizes the truth, everything you realize the truth you don't follow. डॉक्टर जाकिर नाइक ने नमिता से कहा कि असल काम ये है कि हम अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और हिदायत पर 100% अमल करें। मगर कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अगर चाहे तो कर सकते हैं, मगर आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। मगर फिर हमें बेदिल होकर सब कुछ छोड़ नहीं देना चाहिए कि मैं तो 100% अमल नहीं कर पा रहा तो कैसा मुसलमान हूँ। अफसोस में ही रहें और नमाज का वक्त गुजर जाए, कुरान की तिलावत न करें। ऐसन अमल तो ये है कि हम 100% अमल करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो जितना हो सके उतना तो करें। कुछ लोग 80% अमल करते हैं, कुछ 70%, कुछ 50% तो कुछ 40%। मगर जो मरकजी चीजें हैं इन पर हमारा ईमान जरा सा भी डामाडोल नहीं होना चाहिए, और वो अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन है, उसके ला शरीक और वहदानियत पर हमारा मुकम्मल और 100% ईमान होना चाहिए। हमें ये ईमान लाना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। आखिरत पर ईमान लाना भी निहायत जरूरी है। ये 3 पॉइंट हैं जो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। बाकी की भी अहमियत है, मगर हमें इन पर 100% ईमान लाना लाजिम है, वरना मुसलमान ही नहीं कहलाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सब कहकर नमिता से कहा कि आपने मुझसे जो सवाल किया, मैं अब आपसे भी वही सवाल करता हूँ। आपको इस सच्चाई को पाने में कितना वक्त क्यों लग रहा है? नमिता ने फौरी तौर पर जवाब दिया कि मैं आज आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैं इसी
इसी वक्त मुसलमान होने का ऐलान करती हूँ और कलमा पढ़ती हूँ। ये कहकर उस खातून ने फौरी से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। नमिता की शहादत देते ही पूरा हॉल नाजरीन तालियों और मुबारकबाद की सदाओं से गूंज उठा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस बहन को दुआ दी कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करे, आपको साबित कदम रहने की हिम्मत अता फरमाए। करीब खड़ी खवातीन ने नमिता को गले से लगाया और इसको हिजाब दिया ताकि वो इस्लामी शार के मुताबिक पर्दे का एहतमाम कर सके। नाजरीन, ये ईमान अफरोज मनाजिर आप भी देखिए, यकीनन आपका भी ईमान ताज़ा होगा। That's the same thing I'll tell you, sister. You ask me the question, I'll ask you the same question. Then what is taking you so much time to accept the truth, sister? Dr. Zakir Naik, I would just like to tell you something, that here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, sister, may Allah bless you. And may Allah come to Jannah, inshallah. Welcome, sister. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and grant you Jannah. Ameen. नाज़रीन, कहा जाता है कि जब मर्द की सोच में कोई तब्दीली आती है तो वो अपने घर को बदल देता है, लेकिन कोई खातून तब्दील होती है तो वो पूरे मुआशरे को भी तब्दील कर देती है। और नमिता तो एक टीचर भी थी। हम उम्मीद करते हैं कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद नमिता न सिर्फ अपने पास पढ़ने वाले बच्चों, अपने अहले खाना, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अफराद को अपने तर्ज अमल में एक मुस्बत तब्दीली से मुतासर कर रही होगी। इसी उम्मीद और दुआ के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह। सुने तुसी हिंदू लड़की दे सवाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिर दे विच उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा भी पढ़िया। माशाअल्लाह, तुसी भी सुनना, मैं भी देखा। अज वाली वीडियो के बारे तुहाडी की राय है ये तुसी कमेंट सैक्शन में लाजमी दसना। ते आखिर दे विच फिर तुहाडे अगे बेनती है कि जे तुसी हले तक भी मेरा चैनल नहीं सबसक्राइब किया तो चैनल को सबसक्राइब करके वीडियो लाइक कर दो, तो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे को सब तो पहले पहुंच जाए। तो मिलने अगली वीडियो दे विच। देओ आपदे भरा नूं इजाजत। अल्लाह हाफिज़। रब रख।